हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 7 एवरीडेज हीरोज़ का हम आधा भाग पढ़ चुके थे। ये एवरीडेज हीरोज़ का पार्ट 2 है, जिसमें हम बचे हुए आधे भाग को पढ़ेंगे। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए इसे हमने 2 पार्ट में बनाया है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ने में आसानी हो और अलग से मीनिंग याद ना करना पड़े, इसके लिए मैंने यहाँ पर मीनिंग को लिख दिया है, जो नए नए वर्ड्स हैं उनके, ताकि आप यहाँ पर इसके मायने और स्पेलिंग्स वगैरह एक साथ याद कर सकें। साथ ही साथ इन मीनिंग्स के वाक्यों में प्रयोग भी आप देख सकें और समझ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये हमारे अगले हीरो हैं द टीडीनेस एक्सपर्ट। टीडीनेस मतलब सफाई, साफ सफाई, स्वच्छता। एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। राजकुमार शर्मा, a Mumbai businessman, always bemoaned the squalid condition of the lane he lived in. राजकुमार शर्मा, a मुंबई बिजनेसमैन। राजकुमार शर्मा मुंबई के एक बिजनेसमैन। ऑलवेज मतलब हमेशा, बीमॉन्ड दुखी रहते थे। द स्क्वालिड गंदी, कंडीशन मतलब स्थिति, ऑफ द लेन मतलब गली की, ही लिव्ड इन। तो राजकुमार शर्मा जी हैं जो मुंबई के बिजनेसमैन हैं, वह हमेशा उनकी गली की गंदी स्थिति को देख करके दुखी रहते थे जहाँ वे रहते थे। द गार्बेज बीन्स, गार्बेज मतलब कूड़ादान, बीन्स मतलब गार्बेज बीन्स मतलब कूड़ादान। ओवरफ्लोड मीन्स ऊपर से बाहर आते रहते थे कचड़े। द स्ट्रीट लाइट्स नेवर वर्कड, जो गली, स्ट्रीट मतलब गली, जो गली की जो लाइट्स होती थी वो कभी काम नहीं करती थी। नेवर वर्कड। द लेन वाज फुल ऑफ पॉथहोल्स, जो लेन थी, जो रोड थी, वह पॉथहोल से भरी हुई थी। पॉथहोल्स का तात्पर्य यहाँ सड़क के ऊपर बने हुए उथले गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे, सतही गड्ढे, उसकी बात कही गई है। वन डे, एक दिन, शर्मा लर्नड ऑफ अ मुंबई म्यूनसिपालिटी। वन डे एक दिन, शर्मा लर्न मतलब जाना, ऑफ अ मुंबई म्यूनसिपालिटी मुंबई के नगर पालिका ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, है ना, सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के बारे में इनको एक बार पता चला। प्रोग्राम कॉल्ड एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट, जो कि एडवांस्ड मतलब उन्नत, लोकेलिटी मतलब रहवासी, मैनेजमेंट प्रबंधन, जो कि उन्नत रहवासी प्रबंधन के बारे में बताते थे। विच रिक्वायर्ड ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ स्ट्रीट और कॉलोनी। विच रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत थी, ऑल द रेसिडेंट्स मतलब सभी निवासियों को, ऑफ स्ट्रीट और कॉलोनी उस गली और कॉलोनी के सभी निवासियों को इसकी आवश्यकता थी। टू सेपरेट देयर वेट इन ड्राई गार्बेज, तो इस योजना के तहत जो स्ट्रीट, गली है, कॉलोनी है, उनके सभी निवासियों को यह आवश्यक था कि जो वेट मतलब गीले और ड्राई सूखे जो गार्बेज हैं, कूड़े हैं, उसे अलग अलग रखें। वाइल द वेट गार्बेज, वाइल मतलब इस दौरान, द वेट मीन्स गीला, गार्बेज मतलब कूड़ा, वाज टर्न इनटू कंपोस्ट, गीले कूड़े को परिवर्तित कर दिया जाता था इनटू कंपोस्ट खाद में गीले कूड़े को परिवर्तित किया जाता था। टू ग्रो प्लांट्स, जो कि पौधों के बाढ़ में, उनके बढ़ोतरी में काम आता था। रैक पिकर्स वाज हायर्ड टू टेक अवे द डर्टी वैरायटी, और जो सूखे और गंदे कूड़े थे उसको ले जाने के लिए रैक पिकर्स मतलब जो कूड़ा उठाने वाले व्यक्तियों को हायर किया गया था, रखा गया था। इन रिटर्न इसके बदले में, द म्यूनसिपालिटी गेव प्रियोरिटी टू द स्ट्रीट प्रॉब्लम्स, इसके बदले में नगर पालिका गेव मतलब देती थी, प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता, टू द स्ट्रीट प्रॉब्लम मतलब गली की समस्याओं के समाधान में इन रैक पिकर्स को म्यूनसिपालिटी, नगर पालिका निगम, इनके समस्याओं के समाधान में प्राथमिकता देती थी। शर्मा इम्प्लीमेंटेड द प्रोग्राम इन हिज स्ट्रीट, शर्मा जी ने इस प्रोग्राम को अपने स्ट्रीट में, अपनी गली में इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। विथ 600 ओड रेसिडेंस, इन 600 घरों में इन्होंने यह प्लान को जो है
लागू किया। टुडे आज हिज ग्रीन एंड लवली लेन इज़ अ मॉडल प्रोजेक्ट। आज इनकी हरी भरी और लवली मतलब प्यारी गली सड़क एक मॉडल प्रोजेक्ट है। दैट अट्रैक्ट अर्बन एक्सपर्ट जो कि शहरी विशेषज्ञों को अपनी ओर आकर्षित करती है। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इसके अलावा पूरे विश्व से भी लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं। शर्मा हैज़ आल्सो हेल्प्ड रेसिडेंट ऑफ मैनी अदर एरियाज। शर्मा जी ने आल्सो यानी भी हेल्प किया, रेसिडेंट मतलब निवासी, ऑफ मैनी अदर एरियाज अन्य क्षेत्रों के निवासियों को भी, इन द सिटी टू स्टार्ट सिमिलर प्रोग्राम अन्य क्षेत्र के निवासियों के लिए और उनके शहरों में सेम प्रोग्राम सिमिलर प्रोग्राम को योजना को चालू करने में शर्मा जी ने उनकी भी हेल्प की। हु इज़ द टीडीनेस एक्सपर्ट इन योर फैमिली। हु मतलब कौन, इज मतलब है, द टीडीनेस एक्सपर्ट सफाई विशेषज्ञ, इन योर फैमिली आपके परिवार में सफाई विशेषज्ञ कौन है बताइए। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। ये कहानी है एक बहादुर साहसी महिला की। द लाइफ सेवर जीवन रक्षक। अमला मैरी 48 ईयर ओल्ड तमिलनाडु बीड़ी वर्कर। अमला मैरी जो कि 48 वर्ष की तमिलनाडु में एक बीड़ी बनाने वाली मजदूर हैं, कार्यकर्ता हैं। वाज एट होम कुकिंग जो कि अपने घर में खाना बना रही थी। वैन जब सी हियर्ड अ डिफनिंग साउंड जब इन्होंने सुना, हियर्ड मतलब सुना, अ डिफनिंग साउंड, डिफनिंग मतलब कान को बहरा कर देने वाली तेज आवाज़। सी रन आउट टू फाइंड वह बाहर की ओर भागी, फाइंड पाने के लिए, दैट अ पार्ट ऑफ द एम और फाइंड मतलब पाया, दैट की अ पार्ट ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑन विच हर हट was built on। the part of embankment मतलब embankment मतलब होता है तटबंध, मतलब जो पत्थर लगा करके जो पहाड़ के हिस्से को रोका जाता है, ढलान हिस्से को, उसे एम्बैंकमेंट कहा जाता है, तटबंध या बांध भी कह सकते हैं। ऑन विच हर हट was built, ऑन विच मतलब जिस पर, हर हट उसका, हट मतलब झोपड़ी या घर बना हुआ था, was built, had collapsed वह क्या हो गया था, भसक गया था। कवरिंग द रेल ट्रैक और वह कवरिंग मतलब ढक दिया था, द रेल ट्रैक्स रेल की जो पटरी होती है उसे इस मलबे ने ढक दिया था। बिलो विथ अ ह्यूज माउंड ऑफ मड एंड डेब्रिस, बिलो मतलब के नीचे, विथ बिलो मतलब उसके ऊपर, किसके ऊपर, रेल ट्रैक्स के ऊपर, विथ अ ह्यूज माउंट ऑफ मड एंड डेरीज बड़ी मात्रा में, मड मतलब कीचड़, एंड डेब्रिज, डेब्रिज का मतलब होता है मलबा, मलबा जो क्या बोलते हैं नष्ट होने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, उस मलबे से ट्रैक ढक चुका था। जस्ट देन सी हियर्ड अ ट्रेन व्हिसिल, जस्ट देन तब तुरंत, सी मतलब वह, हियर्ड मतलब सुना, अ ट्रेन व्हिसिल ट्रेन की आवाज़, द meant a passenger train, that meant a passenger train had left the station। इस सीटी की आवाज़ का मतलब था कि पैसेंजर ट्रेन जो है वह स्टेशन छोड़ चुकी है। 2 किलोमीटर्स अवे, और वो स्टेशन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, अमला मैरी के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इन अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट के बाद, इट वुड स्मैश इनटू द लैंडस्लाइड कुछ मिनट के बाद वह स्मैश का मतलब टकरा जाता, इनटू द लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड से वह टकरा जाता। What happened next, आगे क्या हुआ, गेस अनुमान लगाइए। अमला स्टार्टेड रनिंग ऑन द एम्बैंकमेंट टूवर्ड्स द ट्रेन, अमला स्टार्टेड रनिंग अमला ने दौड़ना चालू किया, ऑन द एम्बैंकमेंट उस तटबंध के ऊपर से, टूवर्ड्स द ट्रेन, टूवर्ड्स का मतलब है की ओर, द ट्रेन की ओर अमला मैरी ने दौड़ना चालू किया। देन तब, स्क्रैम्बलिंग कठिनाई से, डाउन अ मडी पैथवे कठिनाई से वह, मडी मतलब मिट्टी युक्त कीचड़ युक्त उस रास्ते से वह, ऑन टू द ट्रैक पर
संघर्ष करते हुए आई। सी कंटिन्यूड टू रन, उसने जारी रखा, उसने दौड़ना जारी रखा। लकीली, सौभाग्य से, सी वाज वियरिंग, वह पहनी हुई थी अ रेड साड़ी, सौभाग्य से वह एक रेड साड़ी पहनी हुई थी। सी लिफ्टेड इट्स पल्लू, उसने अपना पल्लू उठाया। एंड बिगन वेविंग इट, और उसे लहराना चालू किया। एज सी रन, और वह दौड़ती रही। व्हेन द इंजन ड्राइवर सा अमला, जब इंजन के ड्राइवर ने अमला को देखा। वेविंग अ रेड क्लॉथ, लाल कपड़ा लहराते हुए। ही स्लो डाउन, उसने धीरे किया। एज द ट्रेन नियर्ड हर, जैसे ही ट्रेन अमला मैरी के पास पहुंची। अमला शाउटेड, अमला चिल्लाई। लैंडस्लाइड, है ना, भूस्खलन। द ड्राइवर अप्लाइड, ड्राइवर ने प्रयोग किया। द इमरजेंसी ब्रेक, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक, आपातकालीन ब्रेक का प्रयोग किया। एंड स्टॉप्ड द ट्रेन, और ट्रेन को रोक लिया। देयर वॉज अ कर्व अहेड, जहाँ पर भूस्खलन हुआ था वहाँ पर एक मोड़ था। कर्व का मतलब होता है मोड़। से ड्राइवर ने कहा। बी प्रभाकर, जिनका नाम बी प्रभाकर था। सो द लैंडस्लाइड वॉज नॉट विजिबल, इसलिए वह लैंडस्लाइड दिखाई नहीं दे रहा था। विजिबल मतलब दृश्यमान नहीं था। ही हैड नॉट बीन फॉर अमलाज, हैड इट नॉट बीन फॉर अमलाज वार्निंग, यदि अमला का वार्निंग उन्हें नहीं मिल पाता। मैनी पीपल वुड हैव डाइड, कई लोग मारे जाते। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई वॉज एबल टू प्रिवेंट, कि मैं रोक पाई ट्रेजेडी, इस दुखद घटना को मैं रोक पाई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सेज अमला, अमला ने कहा। हु वॉज गिवन द कल्पना चावला अवार्ड, जिसे कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया गया। फॉर करेज एंड डेयरिंग इंटरप्राइजेस, जिन्हें उनके साहस और बहादुरीपूर्ण कार्य के लिए कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है, जिसे देख लेते हैं, सीख लेते हैं, जो कि हमारी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी कामदायक होती है। नोटवर्दी, नोटवर्दी का मतलब होता है उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट बोलते हैं जिसको। इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है घायल। डैमेज, अ पर्सन हु इज़ फिजिकली हर्ट इन एन एक्सीडेंट, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से हर्ट हुआ हो या घायल हुआ हो। सॉफर, सॉफर का मतलब होता है ड्राइवर ऑफ अ कार। रिल्यूक्टेंट, रिल्यूक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग टू डू। हेजिटेट्स मतलब संकोच या काम न करने की इच्छा। लीप, LEAPT, लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है छलांग लगाना। टू जंप हाई अक्रॉस अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक जगह से दूसरी लंबी छलांग लगाना। स्क्रीम, स्क्रीम का तात्पर्य है चीखना। लाउड, पायरसिंग मतलब तेज, पायरसिंग क्राई, तेज चिल्लाना। टू बूस्ट, टू इम्प्रूव, टू बूस्ट का मतलब होता है इम्प्रूव करना। लॉन्गेविटी मतलब लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु जीवन। इंस्पायर, इंस्पायर का तात्पर्य टू क्रिएट अ पॉजिटिव फीलिंग इन अ पर्सन, किसी आदमी के अंदर में सकारात्मक सोच को या सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कराना। डिवोटेड मतलब वेरी लविंग और लॉयल, बहुत ही प्यारा और ईमानदार, या डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित। स्केयर, स्केयर का तात्पर्य है दुर्लभ। रेयरली मतलब कभी कभार, फाउंड जो कभी कभार पाया जाता है। बी मॉन का मतलब जोर से रोना, क्रंदन करना। टू एक्सप्रेस सारो और सैडनेस मतलब अपने दुख को और अपने जो दुख है उसको एक्सप्रेस करना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में, अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।